हिमाचल की 2 विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव के लिए ये प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा को टिकट दिया गया है और वहीं बड़सर से सुभाष चंद पर भरोसा जताया गया। कांग्रेस ने इन दोनों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब इनका जिम्मा है कि अपनी पार्टी के लिए ताकत से लड़कर जीत हासिल कर सके। अब इन दोनों चेहरों के बारे में विस्तार से हम बातचीत भी करेंगे, हम जानेंगे भी और आपको भी बताएंगे कि आखिरकार अब यहाँ की सियासी लड़ाई कितनी दिलचस्प हो गई है। 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव और प्रत्याशियों का ऐलान। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो, उनसे हम चर्चा करते हैं इस खबर पर। प्रदीप, अनाउंस हो चुके हैं नाम, 2 सीट और इन पर उपचुनाव। मैं जानना चाहता हूं, दर्शकों को बताइए कि ये जो 2 उम्मीदवार हैं जिनको चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है, काफी गहन मंथन हुआ है, काफी समय लिया गया है, तो ये किस तरह के कैंडिडेट हैं और कितनी मजबूती के साथ ये चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं? क्या समीकरण फिलहाल बन रहे हैं? क्योंकि जब प्रत्याशी चुनावी मैदान में आमने सामने आ जाते हैं उसके बाद फिर समीकरण बदलते हैं, कुछ फर्क पड़ता है कैंडिडेट को लेकर भी, और हम ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट मजबूत होता है तो और ताकत मिलती है चुनावी लड़ाई को जीतने में। तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के अब कैंडिडेट सामने आ चुके हैं, दोनों के बारे में बताइए, आमना सामना कैसा है और क्या अब समीकरण असल में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस उपचुनाव पर? बिल्कुल कमल, देखिए हिमाचल में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जो विधानसभा की सीटें हैं, और उसमें से 3 पर पहले ही टिकटों की घोषणा हुई है, लेकिन 3 का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन एक हम कह सकते हैं कि सारी माथापच्ची के बाद 2 टिकट अनाउंस कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और उसमें लाहौल स्पीति जो एक जनजातीय जिला है और ये पूरे जिले की एक विधानसभा, हालांकि क्षेत्रफल के लिहाज से हम बात करें तो हिमाचल विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटा जो है ये विधानसभा क्षेत्र है। और ऐसे में लाहौल स्पीति में अनुराधा राणा को जो है उन पर भरोसा जताया गया है, और यही एक चर्चा पहले चल रही थी कि लाहौल स्पीति में कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी किसको देगी। यही एक मंथन के लिए लंबा समय लगा। डॉक्टर राम जिनका टिकट भाजपा से कटा है और वो इस भाजपा से भी इस्तीफा के हैं, उन्होंने उनकी भी कोशिश रही कि कांग्रेस का टिकट यहां से मुझे मिले। पार्टी के स्तर पर इस तरह के प्रयास हुए, वार्ताएं भी 1-2 दौर की हुई, लेकिन अंततः नतीजा उनका कोई नहीं निकला। अब यहाँ पर अनुराधा राणा जो पार्टी की ही वर्कर हैं, उन पर भरोसा जताया गया है, और जिला परिषद जो उसकी अध्यक्ष है वर्तमान में, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो एक जिला परिषद अध्यक्ष का एक रुतबा होता है जिला में, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि वो एक रुतबा रखते हैं। जिला परिषद फंड उनका होता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक से कनेक्शन भी उनका रहता है। तो यही भावना लग रही है, किसी वजह से उनको उन पर भरोसा जताया गया है और उनको वहां से टिकट दिया गया है। हालांकि आज वो कुल्लू में थी, कुल्लू से अब लाहौल स्पीति के लिए गई हैं, वहां पर उनका स्वागत होना है। और इसी तरह से अगर बात बड़सर विधानसभा क्षेत्र की करें, मुख्यमंत्री के गृह जिले का ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भी लंबी माथापच्ची हुई है और यही सोचा जा रहा था कि यहाँ से कैंडिडेट किसको दिया जा सकता है। और यहाँ से जो सुभाष डडवालिया हैं, ये जिला परिषद के सदस्य रहे हैं पूर्व में, लेकिन इनके साथ साथ अभी जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री के करीबियों में भी इनको गिना जाता है और अपने क्षेत्र में ये अच्छी पैठ रखते हैं, तो इन पर भरोसा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जताया है। अब सवाल ये है कि तीसरा जो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र है, और वहां से सुधीर शर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जिनको मुख्यमंत्री बार बार सरगना कहते हैं कि पूरा जो ये एपिसोड हुआ है उसके सरगना है सुधीर शर्मा, तो उनके खिलाफ यहाँ पर कैंडिडेट अभी भी ढूंढा जा रहा है। चर्चाएं बेशक 2 नामों को लेकर जरूर है, धर्मशाला से ही देवेंद्र जग्गी को लेकर प्रबल चर्चाएं हैं, और उनके साथ साथ राकेश चौधरी जो बीजेपी छोड़कर वापस जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इनको लेकर चर्चाएं जरूर यहाँ 2 इनमें से ही किसी एक का नाम तय होना है। क्योंकि पिछले कल शाम को मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली जाते हैं, वहां पर पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा होती है, फिर 2 टिकट अनाउंस हो जाते हैं देर रात को, और अब तीसरा जो टिकट है वो है कि आज वो कहीं ना कहीं उसकी सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होना है और सभी कैंडिडेट कोशिश करेंगे कि अब टाइमली हम जो नए उम्मीदवार हैं तो समय रहते हम अपना नॉमिनेशन दें, ताकि उसके बाद प्रचार में जुट जाएं। क्योंकि उसके बाद अगर 7 मई करें तो अब कम समय बचता है प्रचार के लिए, और लगभग 26-27 दिन हम कह सकते हैं कि प्रचार के लिए इसमें बचेंगे। तो हर क्षेत्र को टच करना है, लोगों के बीच जाना है, अपनी बात कहनी है, तो समय जो है कम रहता है। तो अब तीसरे टिकट का इंतजार जरूर किया जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना
कहीं मुकाबला हम कह सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में आमने सामने का मुकाबला होने वाला है। भाजपा की कोशिश रहेगी कि जो ये 6 सीटें उनके पास पहले नहीं थी, अब वो उनके पास आ जाएं। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि जो ये 6 उपचुनाव की सीटें उनके पास थी वो उनके पास ही बरकरार रहें। तो अब ये सारी लड़ाई रहेगी, पूरी जद्दोजहद होगी और बड़े नेता भी यहाँ पर प्रचार के लिए जब कूदेंगे तो देखना ये होगा कि वो क्या माहौल यहाँ पर बनाते हैं। जी कमल। प्रदीप, जिन 5 सीटों पर उपचुनाव है वहां पर जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उतार दिए हैं, आपने भी जानकारी दी और हम भी दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी धर्मशाला की सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बाकी जो 5 सीट है वहां पर जो आमने सामने के कैंडिडेट, मैं फिर से वो सवाल दोहरा रहा हूं, इन 5 सीटों पर आपको लगता है कि बहुत कांटे का मुकाबला कैंडिडेट के स्तर पर है? पार्टी को छोड़ दीजिए, कैंडिडेट की जो मजबूती है वो कितनी आपको लगती है 5 सीटों पर? बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल कमल, देखिए तो ये कुल मिलाकर 5 सीटें जो अब तक घोषित हो चुकी हैं, जिसमें उम्मीदवार घोषित हुए हैं, वहां पर सीधी सी बात है, मुकाबला कांग्रेस बनाम कांग्रेस का है। यानी कांग्रेस के ही वो कैंडिडेट थे, पहले विधायक चुनकर गए थे, फिर वो बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं। जो अब उम्मीदवार दिए गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बरकर ही दिए, सुजानपुर को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से हार्डकोर जो है बीजेपी सुजानपुर में यहाँ पर आए हैं कैप्टन रणजीत। तो कहीं ना कहीं ये एक नया चेहरा हो सकता है जो बीजेपी का और कांग्रेस का मुकाबला यहाँ पर कैंडिडेट के स्तर पर भी बीजेपी और कांग्रेस और पार्टी के स्तर पर भी बीजेपी कांग्रेस ही। लेकिन की जो 4 सीटें हैं यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस के पुराने कांग्रेसी और नए कांग्रेसी, इस तरह का मुकाबला, और एक सीनियर कांग्रेस लीडर और एक सेकंड लाइनर कांग्रेस लीडर, तो बीच में मुकाबला होने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर निर्णायक भूमिका में न्यूट्रल वोटर भी रहने वाला है और उसके साथ साथ ये लोग अपने साथ कितने वर्करों को, यानी कांग्रेस का व्यक्ति को अपने साथ कितने वर्करों को, कितने समर्थकों को साथ लेकर गया है, ये भी एक बहुत बड़ा निर्णायक फैक्टर यहाँ पर रहेगा। बड़े नेताओं की इन्वॉल्वमेंट किस तरह की रहती है, उनकी स्वीकार्यता किस तरह की रहती है उसके क्षेत्र में, ये भी देखने वाली बात होगी। हमीरपुर जिले की अगर बात करें तो 2 सीटें यहाँ पर उपचुनाव के लिए हैं, तो यहाँ पर जिले से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, तो मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट काफी रहेगी। अनुराग ठाकुर इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे बाई इलेक्शन में भी कितना रहता है, क्योंकि वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी एक बड़ा नाम है जिले में, तो वो अब जो है अपने जो प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वो क्या काम करते हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी तरह से उन्ना की बात करें, उप मुख्यमंत्री वहां से ताल्लुक रखते हैं और उनके साथ साथ इसी जिले से भाजपा के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी ताल्लुक रखते हैं। बाकी भी सीनियर लीडरशिप ऊना जिला में है, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी। तो ये सारी बातें अब देखना ये होगा कि जो बड़े लीडर्स हैं वो अपने यहाँ पर क्या करामात करते हैं, क्योंकि 2 बाई इलेक्शन हमीरपुर में है और 2 बाई इलेक्शन ऊना में है, जिसमें गगरेट है और उसके साथ साथ कुटलहड़ है। तो ये दोनों जगह जो है इन बड़े नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम धर्मशाला की बात करें तो वहां अलग से, क्योंकि सुधीर शर्मा अपने आप में एक बड़ा कद रखते हैं। इसी तरह से लाहौल स्पीति की बात करें, पार्लियामेंट्री में केवल एक ही सीट है जहां पर बाई इलेक्शन होने हैं, तो बड़े नेताओं की काफी मायने रखेगी और वो किस तरह का काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं या किस तरह से वो काम करते हैं, ये बातें जो है अब आने वाले समय में धीरे धीरे जब प्रचार की रफ्तार आएगी तो उस वक्त ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस भी और बीजेपी भी यहाँ पर पूरी जोर लगाएगी इन सीटों को अपने खाते में लाने में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, आपने जानकारी दी इस खबर पर विस्तार से। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरों की हम बात करने जा रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि जो दिलचस्प मुकाबला है सीटों पर वो किस तरह से है। हिमाचल उपचुनाव का रण है, सुजानपुर से देखिए आप, आमने सामने नेता हैं। अभी ये जो धर्मशाला की सीट है इस पर कांग्रेस पार्टी ने पत्ते नहीं खोले, और वहीं लाहौल स्पीति की आप देख सकते हैं जो टिकट दी गई है उसके बाद का मुकाबला कैसे बना हुआ है। बड़सर सीट पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला हो गया है। लाहौल स्पीति से आखिरकार कांग्रेस ने अब जिला परिषद अध्यक्ष अनुराधा राणा को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं अनुराधा राणा भी अब सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने में जुट गई हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला लाहौल स्पीति विधानसभा चुनाव में 52 साल के बाद महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया। इससे पहले पूर्व विधायक रवि ठाकुर की मां स्वर्गीय लता ठाकुर ने लाहौल स्पीति से चुनाव लड़ा। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर ही भरोसा जताया। अनुराधा को चुनावी मैदान में उतार कर ये बता दिया है कि अब
कांग्रेस पार्टी बहुत आगे का सोच रही है। सभी हमारे जो दावेदार जिन्होंने अपनी दावेदारी भी मजबूती से रखी और एट लास्ट सबने ये आपस में हमारा पहले से ये डिसीजन पार्टी संगठन द्वारा लिया जा चुका था कि जिसे भी टिकट मिलेगा पूरे पार्टी संगठित होकर लड़ेगी। और इस बार जो हमारे माननीय सीएम साहब ने जो नारा दिया है कि धनबल हारेगा जनबल जीतेगा, इसको हमने सच साबित करके दिखाना है। और 52 साल बाद अगर एक महिला को मौका मिला, एक जनजातीय क्षेत्र से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे देश में कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो कहाँ किस लेवल तक की सोच है। जो महिला सशक्तिकरण की जो बात जो कई लोग सिर्फ खोखले वादे जो करते हैं, आज उसको सच करके हमारे पार्टी ने दिखाया है। और एक जनजातीय जिला से एक महिला को टिकट दिया, 52 साल बाद दिया, ये एक सबसे बड़ा मैसेज दिया है कि खासकर हमारे एरिया में जो जिस तरह से कलंकित हमारे पूर्व विधायक ने हमारे जिला को किया है, उसका जवाब बखूबी हमारी जनता अच्छे से देगी। और हम भी पूरा अच्छे से ये जनता का, मैं सभी का एक एक का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे समर्थन दिया और जिन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं सर्वे में भी टॉप पे रहूं। और जिस प्रकार से पार्टी ने जो विश्वास मुझ पे जताया, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं सभी का, हमारे हाईकमान में प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का, सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जितने भी हमारे संगठन के नेता हैं